और नहीं होने देंगे। पहले मैं इसके पास जाऊंगा, 2 मिनट दीजिएगा। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मदन लाल है, नागौर डिस्ट्रिक्ट तहसील लाड़दू से। सर जैसे थोड़ा ये बताइए कि आपके आसपास के लोग जो टीवी देख रहे हैं, हाँ, जिसके अंदर शुरुआत में उनको बदनाम किया गया, आतंकी कहा गया, नक्सली कहा गया, जो चीज़ हो सकता है बदनाम करने के लिए वो बोला गया, हिंसक है, ये है, वो कुछ कुछ एक एक शॉट लेकर के, ठीक है। उसके बाद वही चैनल जो है बोलने लगा कि ये हमारे देश का किसान है, थोड़ा समर्थन में दिखाता है। जब उनका बॉयकॉट होने लगा, किसान उनसे बात नहीं कर रहे थे, वो समर्थन दिखाने लगा। अब फिर से सरकार वही नीति अपना रही है कि इनको विपक्ष भड़का रहा है। उस बारे में थोड़ा बताइए। आसपास के जो लोग देखते हैं, आपके पड़ोस में देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, घर में बुजुर्ग देख रहे हैं, जिनको इतनी समझ नहीं है, उनको लगता है कि जो टीवी दिखा रहा है वो तो सही है, सच है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या असर होता है उसका? इसमें असर यह है कि आज से पहले टीवी या अखबार में जो भी बात आती थी उसको हम सच मानते थे कि भाई अखबार में आ गई, टीवी में वो सच है। लेकिन इस भाजपा सरकार आने के बाद में जिस तरह से जो व्यवहार हो रहा है, हर चीज़ को डेमोलाइज करके उसको, यानी आंदोलन जो भी उचित मांग का आंदोलन है उसको आप तरह तरह से बदनाम करके टीवी में 2 एंकर बैठा लिए, अपने आदमी 4 बैठा लिए, तुम मैं करके उसको फेल करने की कोशिश करें, बदनाम करने के लिए। लेकिन जो किसान ये जमीन से जुड़ी लड़ाई है ना, ये जमीन की लड़ाई जो आज ये कह रहे हैं भाजपा की भाई जमीन नहीं छीन रहे हैं, जमीन छीनने का अर्थ ये है हमारा कि जब किसान के पास भूख फैल जाएगी, उसके पास पैसे नया कर्ज में डूब जाएगा, या तो वो आत्महत्या करेगा या जमीन बेचेगा। तो जो नीतियां हैं उनकी, हमारे राजस्थान के अंदर बैलों पे रोक लगाई, जो मेले एशिया के अंदर प्रसिद्ध थे पशु मेले, वो सब तबाह हो गए। नुकसान किसका हुआ? किसान का हुआ। बैलों पे रोक किस तरीके से लगाएगी कि ये बेचे हैं, खरीदे नहीं, कि क्या हुआ था उसको? यानी कि राजस्थान से बाहर बैल नहीं ले जा सकते, जबकि राजस्थान एक पशु प्रधान राज्य था। यहाँ से यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब स्टेट में जो पहाड़ी इलाका क्षेत्र है वहाँ बुआई करने के लिए ये बैल काम आते हैं। हाँ, बैल की जरूरत है। हमारे तो समतल जमीन हम तो ट्रैक्टर से करने लगे, पुराने टाइम में बैल या ऊँट से करते थे। लेकिन अब हम सिर्फ बेचने के लिए ही पशुपालन करते थे, गाय का दूध खाने के लिए स्वस्थ सही, और बैल के पैसे बंटते थे। जब 77 के अंदर एक बैल की जोड़ी पर्वत सर के अंदर 36,000 में बिकती है, और मेसी जो ट्रैक्टर है हम काम लेते हैं वो 34,000, यानी कि एक ट्रैक्टर का मोल में 2 बैल 2,000 रुपये ज्यादा। आज हालत ये है कि जो गाय हम पालते हैं, बछड़ा लिए तो 1 साल के बाद में जब वो दूध चूंगता है तो हम रखते हैं, बाद में रोड पर छोड़ने कोई लेने वाला है नहीं, किसान तबाह हो गया। उसके बाद में ऊंट के ऊपर रोक लगा दी कि राजस्थान के बाहर ऊंट नहीं बेच सकते। तो जो 80,000 1 लाख रुपए ऊंट था उसको 10,000 में कोई लेने वाला नहीं है। तो किसान की जो आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर करके रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश करी। अब जो खेती के अंदर तबाह करके और किसान को जमीन से जो बेदखल करने की ये योजना है, इसका विरोध और ये किसान के अब समझ में धीरे धीरे आ गया है। अब बीजेपी सरकार कुछ भी कहे, टेलीविजन पे आप डिबेट किसको बैठा के कृषि विशेषज्ञ ले आए और उनको आप कितना भी बैठा ले, लेकिन किसान को ये पता है कि मेरे जो खेत में ये जो फाका पड़ रहा है, ये जो नुकसान हो रहा है, उसका इलाज क्या है। अब उसको ये समझने लगा कि हम इतने भाई इस ठंड के अंदर खेती करती है, पसीना बहाते हैं, फिर भी हमारे बच्चे हैं, अच्छी ड्रेस नहीं दिला सकते, हम अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। अब कहते हैं हम जबरदस्ती आपका भला करेंगे। तो आपने तो स्कूलों का निजीकरण किया, उसमें भला करने की बात की, हॉस्पिटल निजीकरण उसमें भला करने की बात की, ये जो पशुओं के बारे में रहे थे वो भी भला करने के नाम पे ले थे, लेकिन हमारा तो बुरा हुआ ना। अब मोदी जी कितना ही गला फाड़ दे, कितने ये मीडिया में एंकर बैठ के गला फाड़ ले कि हम किसानों को भला करें, लेकिन किसान को मालूम हो गया। और ये एक जो ये क्रांति की शुरुआत है, ये वैचारिक तौर पर किसान है अब समझ हो रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे लड़के हैं, नौकरी उनको मिल नहीं रही, इसलिए वे इतने देते तो इनके भाषणों पर विश्वास करते थे, अब इनके काम देखने लगे। नोटबंदी ले, जो कहा था वो नहीं हुआ, उसका उल्टा हुआ। जीएसटी ले, उनका उल्टा हुआ। रोजगार की बात करी, इनका उल्टा हुआ। इसलिए मोदी जी जिसको भी तबके को कहें कि हम मैं तेरा भला करूंगा, उस दिन उसको समझ में आने लगा कि आज मेरा बुरा दिन स्टार्ट हो गया है। ये ऐतिहासिक बताते हैं वो चीजों को, ऐतिहासिक है ये। बिल्कुल बिल्कुल ये सच है। आज हम बैठे थे, आप गूगल पे सर्च कर लो, ये गूगल कोई अब बात करनी कि गूगल पे सर्च कर लो, आज फेंको प्रधानमंत्री कौन है, ये आप गूगल पे सर्च करके देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम आएगा। ये दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है, हमें बदनाम करें, हमें कोई समस्या नहीं है। जो बैल अभी आप बेच नहीं सकते हैं, बिल्कुल उनका क्या होता है फिर? अभी आप लोग क्या करते हैं? उनका ये होता है, गोपुत्र गौ सेना बना ली,
ये घर में एक भी गाय न रखते हैं और कहते हैं गाय की सेवा करो। गांव में इकट्ठे होके एक पंडे को बैठा दिया, वो भगवत बांध के गाय माता का कर देंगे और उसी गांव से चंदा लेकर एक गौशाला बना देंगे, उसमें अपने एजेंट बैठा देंगे, उसके इंचार्ज बन जाएंगे और वो जनता से लूट करके खाएंगे और गौ माता का नारा लगाएंगे। भी घर में एक भी गाय नहीं रखते ये, और यदि रख दिए मैं बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी है, इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ, वो गौशाला को खाना खिलाते हैं, दिखाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि कोई आदमी गौ से वो है जो घर में गाय रखता है, उसको पूछ करता है, उसको चारा पानी व्यवस्था करता है, उसका गोबर उठा के खेत में डालता है, वो गौ भक्त है। ये एक भी जिसको गोबर के नाम से न पड़ता है, गोमूत्र करते हैं। कोरोना बाद वहाँ कहाँ आप हॉस्पिटल में क्यों भागते हैं? यह हरियाणा का कृषि मंत्री है, वो वैक्सीन लगवाई, उसके बाद में भी क्या कोरोना हो गया। सरकारी हॉस्पिटल में किया इलाज, नहीं तो प्राइवेट में भाग रहे हैं। तो वो रक्षा मंत्री है वो, मेरे ख्याल में। आप विज की बात कर रहे हैं, अनिल विज की। हाँ, अनिल रक्षा मंत्री है वो। रक्षा मंत्री यानी जो ये खुद जो आयुर्वेद और गौ माता कहते हैं, मैं कहता हूँ वो गोमूत्र पी के दिखाएगी इस बीमारी को भगाए। ये बीमारी के नाम पे जो राजनीति और षड्यंत्र रचा रहे हैं, ये पूरा देश समझ गया। अब ये बीजेपी वाले यदि सच भी कोई बात कहेंगे तो उनकी आज जनता के विश्वास खो चुका है। रही बात विपक्ष की, हम ज्यादा नहीं करें, लेकिन ये 91 के बाद में किसानों की जो तबाही हुई है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का हाथ है। हमारे राजस्थान में जब बैलों पर ऊंट पर रोक लगी तो उसके विरोध में हमने बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन सरकार आने के बाद में वो नियम वापस नहीं लिए। एक मेरा सवाल रह गया, जैसे उन्होंने रोक तो लगाई, लेकिन रोक लगाई क्यों थी? क्या बोल के लगाई थी कि इससे ये होगा या क्या होगा? जी वो ये कहते हैं ये कटने में जाते हैं, कत्ल खाने में जाते हैं, इसलिए इनको बचाएंगे ताकि हिंदू संस्कृति धर्म बचे। लेकिन हिंदू संस्कृति धर्म को सबसे यदि तबाह किया है तो इनकी नीतियों ने किया है बीजेपी से।